जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। कन्या परिसर चटुआ मार में पीटीआई शिक्षिका ने कक्षा 8वीं की छात्रा को बाथरूम में 4 घंटे रखा कैद। जिला मुख्यालय से लगे शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चटुआ मार एक बार फिर गंभीर विवादों में घिर गया है। यहाँ पदस्थ पीटीआई शिक्षिका मिनी ठाकुर पर एक 8वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा को बाथरूम में करीब 3 घंटे तक बंद कर रखने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा का कहना है कि उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे ऐसा लगा कि उसकी जान तक जा सकती है। घबराहट, डर और असहाय स्थिति में छात्रा लगातार बाहर निकलने की गुहार लगाती रही। जब छात्रा ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी अपने परिजनों को दी तो परिवार द्वारा उच्च अधिकारियों की शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने मोर्चा खोलते हुए मंडला सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने मांग की है ऐसे शिक्षक को तत्काल कन्या परिसर से हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी आदिवासी छात्रा के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि कन्या सुरक्षा और आदिवासी बच्चों के अधिकारों पर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। वहीं सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता का कहना है कि जांच की गई है, छात्रा के द्वारा बताई गई सभी बातों में सत्यता पाई गई एवं पीटीआई शिक्षिका मिनी ठाकुर ने छात्रा के घर जाकर छात्रा को बहलाने फुसलाने की कोशिश भी की है, जो कि यह आपत्तिजनक कृत्य है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आज कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करता है। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। देखिए, आज हम यहाँ पे कन्या परिसर चटुमार की जो बच्ची हैं उनके समर्थन में आज आए हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं। जो मोनिका मसराम है, एक छात्र है जिनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ विगत दिनों ये लोग प्रतियोगिता के लिए उज्जैन गए हुए थे, तो उनके आते समय उनके साथ मारपीट, गाली गलौज सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब जो मिनी सिंह ठाकुर मैम है उनके साथ वो पीटीआई हैं, तो उनके साथ गई हुई थी। जब आई तो ये घटनाओं को न बताने के लिए मिनी सिंह ठाकुर के द्वारा जो है बच्ची के ऊपर दबाव बनाने के लिए इनसे लिखित एवं वीडियोग्राफी लिया गया, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा दबाव था और बच्ची मना कर रही थी कि हमें नहीं लिखना किसी प्रकार की चीज़ें। तो इस दबाव बनाने के लिए मैडम के द्वारा इनको बाथरूम में कम से कम 3 से 4 घंटा बंद की गई। तो बच्ची के द्वारा बताया कहीं ना कहीं उनके साथ ये गलत सारी चीज़ें हुई है, जिसको लेके आज हम यहाँ पे आए हैं इसी कार्यालय में। और हमारी जो एक मांग है कि इस प्रकार की घटना कृत की गई है तो हम तत्काल मैडम को वहां से बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है। आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रति, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष। परिसर चटुआ मार से आई हूँ, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मिनी सिंह ठाकुर ने मेरे को वॉशरूम में बंद कर दिया और धमकी दी, और फिर एक लेटर लिखवाने के लिए मेरे को वॉशरूम में बंद कर दी थी। तो हम लेटर लिखने के लिए मना कर दिए थे। तब मैं बोली जब तक नहीं लिखेगी तब तक हम वॉशरूम से नहीं निकालेंगे। तो मैं 3 घंटे तक वॉशरूम में बंद थी। फिर मेरा दम घुटने लगा, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर बाद में 2 बजे लंच की छुट्टी में फिर मेरे को निकाले। उसके बाद फिर मैं लेटर लिखी। लेटर लिखने के बाद फिर मेरे को छुट्टी दी, किसी को नहीं बताना ये बात, ऐसे करके मेरे को जाने दिए। फिर मैं हॉस्टल गई, फिर मैं रोने लगी, दीदी को बता दूं कि मैम को बताऊं, नहीं। फिर मैं सोची कि दीदी को बता देती हूँ, सीनियर दीदी को। फिर मैं दीदी को बताई रो। फिर मैम को दीदी बताई। फिर मैम बोली कि किसी को नहीं बताने ये बात, ऐसे बोली थी। मेरे को धमकी भी दे रही थी, मेरे को मार लेती, मेरे को धमकी दे देती, मेरे को चिल्ला देती, मैं सह लेती। पर मेरे को वॉशरूम में बंद कर दी। मेरे को अच्छा नहीं लगा और मैं मर जाती। तो ये पीटीआई मैम है, पीटीआई मैम गवाही दे दो। और घर पे भी आई थी वो मैम मेरे को धमकी देने। गवाही किसने बोला? मिनी मैम ने। और घर पे भी आई थी मेरे। आपका घर रात में? लाटू में है मेरा घर। कहाँ पे? लाटू।
ये कहाँ है लाटू? साइड अच्छा, तो ये 26 तारीख को रात में क्या बोला गया उनके द्वारा? बोली कि मैं नहीं करूंगी, आपके हाथ आपके पैर पकड़ रही हूँ, कान पकड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। ऐसे बोली। तुम नो मैम, हम आपको नहीं माफ कर सकते, आप करने से पहले सोचना था ना आपको। ऐसे बोली मैं। तो मैम बोली कि सॉरी बेटा, ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे बेटा, हमें माफ कर दो। आप इतना अच्छा खेलते हो, आपको इतना अच्छा खिलाते हैं, आप कैसे ऐसे कर दिए? ऐसे कहने लगी मैम आप बंद करिए, इसलिए हमने ऐसा किए। जब हम खेलने गए थे उज्जैन, तब वापस आ रहे थे तो मेरी मैम हम पे भड़काई थी और हमें आते समय फिर हमको मारी भी थी। ये क्या आपके द्वारा? कहाँ पे मारपीट की गई थी? यहाँ कटरा में आने के बाद। किसके द्वारा मारा गया था आपको? बोले कि आकांक्षा मरावी वो दूसरे बस में चली गई, मिनी मैम एक दुकान जा रही थी, तो आकांक्षा ना मेरे को नहीं कुछ नहीं बताई थी, वैसे ही चली गई। और मैं मैम को देखी तो मैम के पीछे पीछे चली गई, और आकांक्षा नहीं देख पाई तो आकांक्षा नहीं गई, तो आकांक्षा अब डर गई। अब उज्जैन से टेबल टेनिस वाले सर साथ में आए थे, तो उन्हीं के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि उज्जैन से आया मंडला जा रहे हैं करके, तो वो उनके साथ आ गई। तो मैम को गुस्सा लग गया, और आधा घंटे तक खड़े थे ये लोग, फिर भी मैम नहीं आई थी, दुकान में थी वहीं पे। और फिर जब बस छूटने वाली थी और छूट भी गई थी, फिर आकांक्षा बोली कि वो सर बोलते हैं अकेले हो बेटा, आ जाओ हमारे साथ। तो आकांक्षा उनके साथ चली गई। फिर मैम को गुस्सा लगा, फिर गई वहां तक, फिर सर से बहुत ज्यादा झगड़ा की। आकांक्षा मरावी को बोले कि वहीं उतार दो, आधे रास्ते में वो वहीं उतार दो बोले, तो आकांक्षा डर गई, मैं नहीं उतरना चाहती सर। फिर सीधे यहाँ मंडला आ गए, तो मंडला बस स्टैंड आ गई, तो मैम को फिर से गुस्सा लगा। जब हम कटरा में पहुंच गए थे जबलपुर से मैम के साथ, तो आकांक्षा मरावी यहाँ थी बस स्टैंड, तो सर से बोली कि वो लड़की को पहुंचाओ यहाँ पे, हम नहीं जानते, और झूठ बोल रही थी कि हम पहले पहुंच गए, फिर भी नहीं ला पाए। कैसे हो आप लोग? अभी क्या चाहते हैं आप लोग? तो सर को वो मैम को निकलवा दीजिए। हम अच्छा, आपके मैं कन्या शिक्षा परिषद चटुमार से आई हूँ। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। हमें मिनी मैम के द्वारा अत्याचार की मैम। सर हम क्या पर सर जब हम लोग खेलने गए थे तो रिटर्न आ रहे थे, तो जबलपुर में मैम अपना सामान खरीदने चली गई, हम नहीं देख पाए मैम को, तो हम आ गए। सर लोग भी थे, दीदी लोग भी थे हमारे साथ टेनिस वाले, इसलिए हमें लगा कि मैम साथ में तो गई थी, तो हम मतलब साथ में भी आएंगे, ये सोच के हम सर लोगों के साथ आ गए थे। सर बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारे साथ चलो, हम आपको पहुंचा देंगे। फिर जब हम वापस आए तो फिर मतलब कि धमकी दे रही थी, उतार दो उसको वहीं पे, ये कर दो वो कर दो, नहीं रह सकती ना हमारे साथ, हम इतना जवाबदारी से ले गए थे, ये वो करके हमको चिल्ला रही थी। फिर जब वहाँ पहुंचे, मतलब सर हमको वहाँ छोड़ दिए, तो मेरे पे भी हाथ उठाई और हिमालय पे भी हाथ उठाई थी सर मैम। तो आप मिनी सिंह ठाकुर मैम के द्वारा हिमालय काम को बंद कर दिया गया था सर। क्या चाह रहे हो आप? सर मैम को निकाल दिया जाए। इसलिए उस पर लिखा। अभी 25 तारीख को मुझे एक घटना की जानकारी मिली कि 24 तारीख को ये हमारे यहाँ की कन्या शिक्षा परिषद चटुआमार की बालिकाएं उज्जैन गई थी प्रतियोगिता में, तो लौटते समय उनके साथ जो उनकी पीटीआई कोच थी मिनी ठाकुर, उसके द्वारा कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और बच्ची को कुछ घंटे बाथरूम में बंद रखा। इस जानकारी जैसे ही जानकारी हमको मिली है, हमारे कार्यालय से हमारे एरिया ऑर्गेनाइज़र हैं श्री सिंघौर, उनको हमने भेजा था, जानकारी पूरी पता की, उसका पूरा प्रतिवेदन प्राप्त किया। उसमें यह पाया गया कि बच्ची के द्वारा जो जानकारी दी गई वो सही है। सही पाए जाने पर उन जो मिनी ठाकुर है उसको हमने SCN जारी किया। SCN जारी करना हमारा विभागीय प्रक्रिया में शामिल है, उसको हमने जारी किया। तो उनके द्वारा जो उत्तर दिया गया वो उत्तर संतोषपूर्ण नहीं पाया गया है, और बाद में ये भी जानकारी मिली कि वो महिला जो है पीटीआई जो है हमारी, वो बाद में बच्चों के घर भी गई थी, उन्हें किसी प्रकार से बहलाने फुसलाने की कार्रवाई की गई है। तो ये भी एक आपत्तिजनक कृत्य है। तो इन सब कृत्यों को देखते हुए कार्यालय से नोटिस जारी की गई, क्योंकि नववर्ष में अवकाश पड़ गया, तो इसीलिए अभी आज दिनांक को उसकी कार्रवाई की जा रही है। संभवतः 1 दिन में 2 दिन में उस पर कार्रवाई हो जाएगी और कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर संभवतः सस्पेंशन की कार्रवाई जाने प्रस्तावित की जाएगी, जो कि
एक दिन में बाद पता चल जाएगा। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।